हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के अंदर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लास्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग मेथड। इस मेथड के अंदर आपको इस टाइप के इक्वेशन गिवन होंगे जिसमें x और y डिनोमिनेटर में गिवन है। इन टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, देखिए आपको क्वेश्चन की फॉर्म देखनी है कि x और y किस फॉर्म में गिवन है। यहां अपन देखें x है, x की फॉर्म में है, यहाँ रूट की फॉर्म में है। तो जिस फॉर्म में डिनोमिनेटर में गिवन है उस फॉर्म के अंदर अगर x में गिवन है तो 1/x, रूट x में गिवन है तो 1/√x, इसको a लेट कर लीजिए और 1/y को b लेट कर लीजिए। 1/x को a लेट करने पर एंड 1/y को b लेट करने पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अब क्या हो गई, a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। और सेकंड वाली इक्वेशन हो गई आपके पास a/3 b/2 इक्वल टू 13/6। इसमें एलसीएम 6 आ रहा है तो ये हो गया 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इधर एलसीएम 6 आ रहा है तो ये हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करें। इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए मैं यहाँ इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ b का कोएफिशिएंट 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ b का कोएफिशिएंट 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, b का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 9a प्लस 6b इक्वल टू 36। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए 6b से 6b कैंसिल, 9a में से 4 गया तो 5a इक्वल टू 10। सो a इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 आ गई। इस a की वैल्यू को 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम 3 में देखिए 3 into 2 प्लस 2b इक्वल टू 12। तो 2b इक्वल टू 6 आ गया तो यहां से b इक्वल टू 3 फाइंड हो गया। नाउ ये जो a और b की वैल्यू फाइंड हुई है, 1/x को अपने a लेट किया था एंड 1/y को b लेट किया था। a की वैल्यू क्या फाइंड हुई 2 एंड b की वैल्यू क्या फाइंड हुई 3। इससे x इक्वल टू आ गया 1/2 एंड y इक्वल टू आ गया 1/3। आंसर। सेम इसी टाइप से इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में x रूट की फॉर्म में गिवन है तो यहां पर लेट करेंगे 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को भी किसी भी मेथड से सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करें। यहां देखिए a का कोएफिशिएंट 2 है या 4 है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 into 2 ये 4a हो जाएगा, 6b एंड 4। और ये इक्वेशन ऐसी कैसी 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, तो 4a से 4a कैंसिल, इट इज 15b इक्वल टू 5। सो b इक्वल टू 1/3। और b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें फ्रॉम 3। तो इक्वेशन हो गई 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू 2। तो 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू फाइंड हो गई 1/2। नाउ
1 अपॉन रूट एक्स को अपने ए लेट किया है एंड 1 अपॉन रूट वाई को बी लेट किया है। ए की वैल्यू पुट करें 1/2 एंड बी की वैल्यू पुट करें 1/3। तो यहां से रूट एक्स इक्वल टू आ गया 2 एंड रूट वाई इक्वल टू आ गया 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। आंसर। सेम इन थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहां x तो डिनोमिनेटर में गिवन है और y न्यूमरेटर में गिवन है। तो इस वाले पार्ट के अंदर अगर x अपॉन में गिवन है तो 1 अपॉन x को a लेट करेंगे और y न्यूमरेटर में गिवन है तो y को b लेट कर लीजिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 4a प्लस 3b इक्वल टू 14 एंड 3a माइनस 4b इक्वल टू 23। नाउ इन दोनों इक्वेशन को भी किसी भी मेथड से सोल्व करके यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए हम b का कोएफिशिएंट 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, यहां 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपके 16a प्लस 12b इक्वल टू 56। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9a माइनस 12b इक्वल टू 69। दोनों को ऐड करें तो 12b से 12b कैंसिल, इट इज 25a इक्वल टू 5 125। सो a इक्वल टू 5। नाउ a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू पुट करें तो 4 into 5 plus 3b equal to 14, 3b equal to minus 6। तो b की वैल्यू आ गई -2 एंड लास्ट 1 upon x को अपने a लेट किया है एंड y को b लेट किया है। a की वैल्यू क्या फाइंड हुई 5। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 1/5, b की वैल्यू -2 तो y इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप इनके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिनोमिनेटर में x 1 की फॉर्म में गिवन है एंड y 2 की फॉर्म में गिवन है। तो यहां क्या करेंगे 1 upon x 1 को a लेट करेंगे एंड 1 upon y 2 को b लेट करेंगे। तो इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी 5a प्लस b इक्वल टू 2 एंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। b का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हो गई 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अलग अलग साइन है तो ऐड करेंगे तो 3b से 3b कैंसिल, 21a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 1/3। नाउ इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। देखिए 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 3b कैंसिल, 2 में से 1 माइनस 1 इक्वल टू 3b। तो b इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/3। नाउ 1 upon x minus 1 a के इक्वल है एंड 1 upon y minus 2 b के इक्वल है और a की वैल्यू भी आपके 1/3 फाइंड हुई और b की वैल्यू भी 1/3 फाइंड हुई। तो यहाँ से x minus 1 3 हो गया, y minus 2 3 हो गया। तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5। आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऐसे क्वेश्चन जिनमें x y मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन है तो x y से डिवाइड करके सबसे पहले इक्वेशन को सेपरेट कर दीजिए। यहां से इसको सेपरेट करें तो 7 upon xy माइनस 2y upon xy इक्वल टू 5। तो ये हो गया 7 upon y माइनस 2 upon x इक्वल टू 5। 8x upon xy प्लस 7y upon xy इक्वल टू 15। तो 8 upon y plus 7 upon x equal to 15. Now let 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 1 upon x को a लेट कर रहे हैं तो ये हो गया -2a plus 7b equal to 5। 7a
प्लस 8b इक्वल टू 15। यहाँ इनका कोफिशिएंट इक्वल करें, देखिए a का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन हो गई -14a प्लस 49b इक्वल टू 35। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 14a प्लस 16b इक्वल टू 30। 8 करने पे 14a से 14a कैंसिल, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ रहा 65b इक्वल टू 65, तो b की वैल्यू 1 आ गई। इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो -2a प्लस 7 इक्वल टू 5, तो यहां से सॉल्व करने पे a की वैल्यू भी 1 आ गई। a भी 1 फाइंड हो गया, b भी 1 फाइंड हो गया, तो इन दोनों को यहां पुट करें 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, तो 1/x इक्वल टू 1, 1/y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी x और y मल्टीप्लाई में गिवन है, तो x y से डिवाइड करके पूरी इक्वेशन को सेपरेट कर रहे हैं। सेम सेकंड इक्वेशन में 2x/xy 5y/xy 5xy/xy, तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया 6/y 3/x इक्वल टू 6 2/y 5/x इक्वल टू 5। x और y अपॉन में x और y की फॉर्म में है तो 1/x को a एंड 1/y को b, तो इक्वेशन क्या हो गई 3a प्लस 6b इक्वल टू 6 एंड 5a प्लस 2b इक्वल टू 5। कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए देखिए यहाँ b का कोएफिशिएंट 6 है और यहाँ 2 है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 15a प्लस 6b इक्वल टू 15। दोनों को सेपरेट करें तो 6b से 6b कैंसिल, -12a इक्वल टू -9, तो a की वैल्यू आ गई 3/4। इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में लें 3 into a 3/4 प्लस 6b इक्वल टू 6। नाउ 6b इक्वल टू 6 माइनस 9/4, तो ये हो गया फिर 6b इक्वल टू 24 माइनस 9 15/4, तो b इक्वल टू 15/4 अपॉन 6 कैंसिल बाय 2 3 टाइम्स 5, तो दिस इज 5/12, so 3 से कैंसिल 2 तो 5/8। नाउ 1/x a के इक्वल है एंड 1/y b के इक्वल है। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें 1/x इक्वल टू a क्या फाइंड हुआ 3/4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। सेम इसी टाइप से b का आंसर फाइंड करें 1/y इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आई 5/8, तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 8/5। देखिए ये आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने इसको चेंज किया, आपकी बुक में यहाँ 4y गिवन है और मैंने 5y लिया है, तो इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसमें x और a साथ में डिनोमिनेटर में गिवन है, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 1/x प्लस y को a लेट करें एंड 1/x माइनस y को b लेट करें, तो इक्वेशन हो जाएगी 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 एंड 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। यहाँ इनका कोएफिशिएंट इक्वल करें तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई 5 को इससे मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन हो गया आपके 50a प्लस 10b इक्वल टू 20, 2 से मल्टीप्लाई किया 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। यहां से इसको सिंप्लीफाई करें 10b से 10b कैंसिल, दिस इज 80a, दिस इज 16, तो a की वैल्यू आ गई 1/5। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें 10 into 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4, तो ये हो गया 2b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 1। नाउ इस a और b की वैल्यू को
जो आपने लेट किया है 1/x + y = a एंड 1/x - y = b। a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1। तो यहां से आपका रिजल्ट हो गया है x + y = 5 एंड x - y = 1। और इन दोनों को सिंपलीफाई करें तो देखिए स्टूडेंट y से y कैंसिल, 2x = 6, x = 3 आ गया। x की वैल्यू यहां पुट करने पे y का आंसर आ रहा है 2। तो x = 3 एंड y = 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में 1/3x + y को a लेट करेंगे एंड 1/3x - y को b लेट करेंगे। तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास a + b = 3/4 एंड 1/2a - 1/2b = -1/8। 4 एलसीएम, तो इक्वेशन हो गई 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हो गई 4a + 4b = 3। यहाँ पे 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4a - 4b = -1 और इन दोनों को एक साथ लेके तो 4a - 4b = -1। तो 4b से 4b कैंसिल, 8a = 2, a = 1/4। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें और वहां से b फाइंड करें तो देखिए 4b = आ गया 2, तो b = आ गया 1/2। नाउ इस a और b की वैल्यू को यहां पुट करें 1/3x + y = a 1/2, 1/3x - y = b 1/2। तो ये हो गया 3x + y = 4 एंड 3x - y = 2। इन दोनों को ऐड करने पे y से y कैंसिल, 6x = 6, तो x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू को 1 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें और सिंपलीफाई करने पे y भी कितना आ गया 1। तो x = 1 एंड y = 1। क्वेश्चन नंबर 9, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed or rowing still water and speed of current. तो यहां लेट कर लें, लेट स्पीड ऑफ Ritu x km/h in still water and y km/h in current। देखिए जब अपन डाउन के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन बहुत फटाफट जा रहे हैं। रीजन अपनी स्पीड में अपोजिट स्पीड ऐड हो जाती है। फॉर डाउनस्ट्रीम रिलेटिव स्पीड इज x + y km/h। तो उस केस में स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम और कंडीशन गिवन है स्पीड तो x + y हो गई, डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम 2 आवर्स है तो x + y = 10, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है अगर अपन अप में जाते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन स्पीड बहुत कम है। क्यों? अपोजिट स्पीड अपनी स्पीड में से क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी x - y km/h। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x - y अपस्ट्रीम के अंदर 4 किलोमीटर में 2 आवर लग रहे हैं तो 4/2 तो x - y = 2, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या फाइंड हुई x + y = 10, सेकंड इक्वेशन x - y = 2, दोनों को ऐड किया तो 2x = 12 तो x = 6 km/h। जो ऋतु की स्पीड है
इन स्टिल वाटर वो है 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, 6 + x = 10, तो y = 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। तो करंट में उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और स्टिल वाटर में कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can complete this work in 3 days. To find the time taken by one woman alone to finish the work and that taken by one man alone. किसी वर्क को 2 women और 5 men मिलकर उसको 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं, एंड 3 women और 6 men मिलकर उसको 3 days में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर उस वर्क को 1 woman अकेले करे तो कितने डेज में कंप्लीट होगा, और 1 man अगर अकेला करे तो कितने डेज में कंप्लीट होगा। तो लेट 1 woman complete the work in X days and 1 man complete the work in Y days. So in 1 day work complete by 1 man 1 woman is 1 by X. In 1 day work complete by 1 man is 1 by Y. अगर 1 woman टोटल वर्क को x डे में कंप्लीट करती है तो 1 डे में कितना वर्क करेगी 1 by x। 1 मैन उसी वर्क को y डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे में कितना करेगा 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 women plus 5 men complete this work in 5 days 4 days, and 3 women and 6 men complete this work in 3 days. तो 1 woman का वर्क है 1 by x 1 डे का, तो 2 men का हो जाएगा 2 into 5 men का हो जाएगा 5 into 1 by, टोटल हो जाएगा 1 by 4 1 डे का वर्क। ये टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है 4 डेज में, तो इनसे 1 डे में कितना कंप्लीट होगा 1 by 4। सेम इसी तरह इससे 1 डे में, इससे 1 डे में, तो ये हो जाएगा 1 by 3। तो ये जो दोनों इक्वेशन बनी है यहाँ पर इसमें 1 by x को a लेट कर लें एंड 1 by y को b लेट कर लें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 2a plus 5b equal to 1 by 4, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8a plus 20b equal to 1। यहाँ इक्वेशन हो जाएगी आपके 3a plus 6b equal to 1 by 3, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई 9a plus 18b equal to 1। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है कोएफिशिएंट को इक्वल करके यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ कोएफिशिएंट इक्वल करने से a का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी देखिए यहाँ पे 72a plus 180b equal to 9। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके 72a plus 414b equal to 8। दोनों को सेपरेट करने पे 72 से 72 कैंसिल हो रहा है, यहां से इसको माइनस किया तो ये आपके बच रहा है 36b equal to 1, तो b equal to आ गया 1/36। b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट करें 9a plus 18 1/36 equal to 1, तो 9a equal to 1 minus half, 9a equal to 1 by 2, तो a equal to 1 by 18। 1/x को अपन ने a लेट किया है, 1/y को b लेट किया है, a की वैल्यू 1 by 18, b की वैल्यू 1/36, तो यहाँ से x equal to आ गया 18 डेज एंड y equal to आ गया 36 डेज। मतलब 1 मैन उसको अकेला कर रहे हैं तो उसको 36 डेज लग रहे हैं, और 1 वुमेन अकेला कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको 18 डेज लग रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, Ruhi travels 300 km to her home partly by bus and partly by train. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. And if she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and speed of bus. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ दोनों की स्पीड फाइंड करनी है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is x kilometer per hour and speed of bus is y kilometer per hour. अब केस फर्स्ट, टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 300 किलोमीटर. केस फर्स्ट में दे रखा है 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहे हैं एंड रिमेनिंग मतलब 240 किलोमीटर बाय बस से कवर कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा है 4 आवर्स. और सेकंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहे हैं एंड 200 किलोमीटर बाय बस से जा रहे हैं, तो 4 आवर्स 10 मिनट लग रहे हैं, पहले से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं. तो यहां देखिए स्पीड इक्वल, आपको टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 60 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड x है प्लस डिस्टेंस 240 किलोमीटर है और बस की स्पीड y है और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड वाले में हो जाएगा 100 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 200 किलोमीटर डिस्टेंस बस की और स्पीड, और टाइम लग रहा है 4 आवर्स 10 मिनट. 4 तो आवर्स में इस मिनट को आवर्स में चेंज करके 10/60, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया एक तरह से 25/6. नाउ इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए अब वही 1/x को क्या लेट करें a एंड 1/y को क्या लेट करें b. तो यहां से आ गया आपके 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, और ये वाली इक्वेशन हो गया आपके 100a प्लस 200b इक्वल टू 25.6. 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25. इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3. अब स्टूडेंट यहाँ देखिए आपको इनको कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो मैं इसको 600 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. जैसे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन हो जाएगी 600a प्लस 2400b इक्वल टू 40, और एक इक्वेशन जो पहले गिवन है 600a प्लस 1200b इक्वल टू 25. दोनों को सेपरेट किया तो 600 से 600 कैंसिल, यहाँ बच गया 1200ab और यहाँ माइनस करने पे 15, तो b की वैल्यू आ गई 15/1200 और इसको कैंसिल किया तो 1/80, और b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें. यहाँ पुट करें 60a प्लस 240 इंटू b 1/80 इक्वल टू 4, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/60. नाउ स्टार्टिंग में अपन ने लेट किया 1/x इक्वल टू a है और 1/y इक्वल टू b है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या फाइंड हुई 1/60 एंड b की वैल्यू 1/80. तो आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. मतलब ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है एंड बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है. थैंक यू.